तो दोस्तों अब हम इस पार्ट में सीखने वाले ई फॉर्मूला विथ एंड फॉर्मूला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले। इनकी कॉम्बिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी आपको समझ में आएगा, और इसका लॉजिक कैसे बनेगा, बेसिकली कौन से डेटा के ऊपर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं दो अलग अलग एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। दो शीट्स मैंने ली हैं यहाँ पे। बेसिकली आपको इफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये पिछले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे पहले अच्छे से सीख लो कि इफ की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास दो आंसर है, राइट। हमारे पास येस और नो ऐसे दो आंसर थे। मुझे कभी येस अप्लाई करना था इंसेंटिव के अंदर, कभी मुझे नो अप्लाई करना था, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी। यस के लिए कंडीशन थी कि भाई यहाँ पे मार्क प्रोजेक्ट है तो यस अप्लाई हो जाए, या कई बार सेल्स इंसेंटिव का मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन थी। अब मेरे पास एक नहीं है, एक से ज़्यादा कंडीशन है। वो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पाँच हो सकती है। जब आपके पास कंडीशंस बढ़ जाए तब आपको एंड या फिर और की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी फिलहाल एंड देखने वाले, और आगे के एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब एंड कब होगा और कब होगा? जब सारी कंडीशन कंपलसरी आपको चेक चाहिए तो आप एंड का इस्तेमाल करोगे। मतलब क्या? एग्जाम्पल के लिए इसमें देखो, ये जो डेटा आपके सामने है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉलम है और यहाँ पे सेल्स कॉलम है, और हमारे बॉस ने, हमारे सीनियर ने हमें कहा है कि भाई यहाँ पे क्राइटेरिया अगर मार्क है, पहली कंडीशन है ये देखिए कि भाई अगर प्रोजेक्ट में मार्क है, ये दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट में क्या है, मार्क है, या साथ में उसके सामने जो सेल्स लिखा है, प्रोजेक्ट मार्क के सामने सेल्स लिखा है, यहाँ पे सेल्स कितना लिखा है देखिए 81,000, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है तो यस रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मार्क प्रोजेक्ट है लेकिन इसका सेल्स 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो इसके सामने यस नहीं आ सकता है। इसके सामने यस आएगा, इसके सामने तो नहीं आएगा क्योंकि आपको ये मार्क नहीं है, रॉक है। इसके सामने यस आएगा क्योंकि इसके सामने यस इसलिए आना, मैं इसे बोल्ड करता हूँ क्योंकि ये मार्क भी है। ये देखिए पहली कंडीशन मिल रही है, दूसरी कंडीशन भी मिल रही है। इसके सामने भी यस आएगा, राइट। इसके सामने नहीं आएगा, इसके सामने भी यस आएगा, इसके सामने भी यस आएगा, इसके सामने नहीं आएगा, और इसके सामने भी यस आएगा, राइट। यहाँ पे इसके सामने यस आएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा तो है लेकिन यहाँ पर मार्क प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैंने जिनको बोल्ड किया उनके सामने यस आएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला के साथ मुझे करना है। ऐसे 100 अगर रोज़ है, 200 रोज़ है, 1000 10,000 रोज़ है, तो मैं एक एक ऐसा थोड़ी करूँगा कि भाई हाँ ये दोनों प्रॉपर मिल रहे हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, तो इन्हें इनके सामने यस लिख दो तो टाइम जाएगा। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, तो आप ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन से तब उसके टाइम पर आपको यूज़ करना है एंड। लेकिन सारी कंडीशंस यहाँ पे क्या रहेगी? कंपलसरी। कंपलसरी से मेरा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ, जनरल एग्जांपल ले लो। आप वोटिंग कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए गए, तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए गए तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, राइट। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस, और उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, एक तो पहला तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की लिस्ट दे दी आपको, और उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग लिस्ट रहेगी। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला है आधार कार्ड चाहिए, दूसरा है पैन कार्ड चाहिए, एग्जांपल के लिए बोलो, और तीसरा है वोटिंग कार्ड चाहिए। तो इन्होंने बोला कि भाई तीनों भी कंपलसरी है, तीनों भी कंपलसरी है, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया एंड। तो आप 1 2 3 कंडीशन लगा दोगे कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस में यस आ जाएगा, राइट। उसके पास ये है, ये भी है और ये भी है, तीनों में भी यस लिखा है उसने। हाँ मेरे पास है आधार कार्ड, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास वोटिंग कार्ड है, तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, तीनों कंडीशंस, राइट। तीनों कंडीशन में यस है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक कंडीशन में नो आता है, इसमें यस है, इसमें भी यस है, तो भी यहाँ पे उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको तीनों डॉक्यूमेंट मांगे गए और तीनों भी चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पे हमें एंड फार्मूला के इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि भाई तीनों भी यस है तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है एक में, या फिर कई जगह पे यहाँ पे यस हो सकता है और यहाँ पे यस भी हो सकता है, यहाँ पे नो हो सकता है, कहीं पे भी, या फिर यहाँ दोनों पे भी नो हो सकता है, या फिर आपको दिखाए तीनों पे भी नो हो सकता है ऐसा, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला वैसे भी। तो यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी चाहिए तो आपको मिलेगा यस। तो यहाँ पे एंड ये कंडीशन अप्लाई होगी। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एंड क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ ओपन ब्रैकेट करेंगे, पहली कंडीशन में देखेंगे कि भाई इसमें यस है क्या, ऐसा चेक करेंगे, राइट, इस तरह से। लेकिन एक ही कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इफ लिख के ये कंडीशन दूंगा तो एक ही मैं कंडीशन लिख पाऊंगा,
ध्यान दीजिए एक ही कंडीशन लिख पा रहा हूँ ना। अगर मैं इफ के बाद यहाँ पे एंड अगर ऐड कर देता हूँ, एंड फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं लॉजिक कितने ऐड कर सकता हूँ, एक लॉजिक, कोमा 2, कोमा 3, ऐसे देखो कोमा। पहला लॉजिक ये है मेरा, दूसरा लॉजिक मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, इसमें चेक करूँगा यस है क्या, राइट, कोमा, तीसरा लॉजिक, ये देखिए लॉजिक 3, 4, 5, ऐसे जितने चाहिए मर्जी आपके आप लॉजिक ऐड कर सकते हैं। और ये एंड इस तरह से काम में आता है, एंड दिखाई दे रहा है इस तरह से। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन करूँगा फार्मूला को, और को तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में लेंगे। बेसिकली ये एंड है, तीनों कंपलसरी कंडीशन है तो एंड है, राइट। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है फॉर्मूला आपको। आप अगर डायरेक्टली एंड लिखते हो, पहले एंड लिख दो, या एंड लिखने के बाद क्या आता है देखिए, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, ऐसे लॉजिक आप अप्लाई करो। तो लॉजिक 1 क्या है हमारा, लॉजिक 1 है कि भाई इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या जो कंटेंट है इट शुड बी इक्वल टू यस। तो यस को इन्वर्टेड कोमा में लिख दो इस तरह से। अगर वो यस है तो, ओ सॉरी ये यस नहीं, ये मार्क है तो इट शुड बी इक्वल टू मार्क, राइट, मार्क है तो यस आएगा, ऐसे मुझे कहना है, राइट, गलत हो गया, समझ लो। C2 के अंदर जो है इट इज़ इक्वल टू मार्क है तो, पहले तो याद रखना है C2 का हमने कंडीशन दिया मार्क है, कोमा, एक कंडीशन होने के बाद एंड बोल रहा है कि भाई दूसरी कंडीशन दो अभी। तो दूसरी कंडीशन है ये जो सेल्स है इट इज़ मच बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कोमा भी दे दिया, ये नंबर है, इन्वर्टेड कोमा देना नहीं है, चूँकि मैंने ई फॉर्मूला में समझाया आपको। अब ये लॉजिक हो गया कंप्लीट, और एंटर करके देख लो, बता रहा है कि भाई ये फॉल्स है। अभी आपको ट्रू कौन कौन सा बताने वाला है वो आपको अच्छे से पता है, ट्रू वही बताएगा। वो देखिए ये ट्रू बता रहा है, ये जो हमने बोल्ड किया था ये भी ट्रू बता रहा है, इसको वापस रिबोल्ड करते ये भी ट्रू बता रहा है, ये भी ट्रू बता रहा है, ये जो हमने पहले देखा था वही ट्रू बता रहा है। भाई ये इनके अंदर जो वैल्यूज़ है ना ये दोनों जगह पे है, राइट, एंड बोल रहा है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का आंसर नीचे है, इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लिखने के बाद, एंड का फॉर्मूला समझ में आया, एंड में जितनी भी कंडीशन लिखनी है आप लिखिए, बीच में कॉमा करके कंडीशन लिखते जाइए। और जितनी भी कंडीशन, सभी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बताएगा, सभी कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो भाई 1 लाख के ऊपर है तो फॉल्स ही, या दोनों भी कंडीशंस फॉल्स है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे वही है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे, इफ जो फॉर्मूला है ना वो ऐड करेंगे यहाँ पे, इफ ओपन ब्रैकेट। जैसे मैं इफ ऐड करूँगा तो इफ में ये एंड फॉर्मूला पूरा का पूरा आ जाएगा। एंड का ब्रैकेट क्लोज है, देखिए एंड का ब्रैकेट क्लोज है, कोमा। जैसे आप एंड का ब्रैकेट क्लोज करोगे, और मतलब यहाँ पे एंड का ब्रैकेट तो पहले क्लोज रहेगा, जैसे आप कोमा करोगे तो ये पूरा का पूरा कंसिडर किया जाएगा आपका लॉजिक टेस्ट। ओके, लॉजिक टेस्ट हो गया। वैल्यू ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो भाई लॉजिक टेस्ट में अगर वैल्यू ट्रू आती है, जहाँ जहाँ ट्रू आता है वहाँ पे मुझे यस चाहिए, एंड जहाँ ट्रू नहीं आता है वहाँ पे मुझे नो चाहिए। सिंपल है, ये देखिए वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, राइट, वही है ना। और एंटर कीजिए, मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, एक्सेल बहुत होशियार है, बोल रहा है कि भाई एक ब्रैकेट क्लोज करने का रह गया है, सो डू यू वांट टू करेक्ट दिस, एक्सेप्ट इट, यस। ये देखिए क्या बात है, यहाँ पे यस 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 कहाँ पे आ रहा है, समझ में आपको मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि भाई डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 2 कंडीशंस है ना, वर्किंग डेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 130 डेज, उन्हीं को मिलेगा इंसेंटिव। भाई उनका वर्किंग डेज लास्ट 180 डेज में वर्किंग डेज 130 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डेज का वर्किंग डेज है तो फिर उसको इंसेंटिव मिलेगा 130 से ज़्यादा वर्किंग डेज। साथ में क्या रहना चाहिए, वो डिपार्टमेंट उसका सेल्स वालों को ही इंसेंटिव है। तो कंडीशन लिखते समय अब ईफ से स्टार्ट करते, ईफ ओपन ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले एंड से क्या था, ईफ से स्टार्ट, ईफ करो फिर ओपन ब्रैकेट एंड लिखो ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पे समझो कि भाई यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक देना है। ये जो पहला लॉजिक है ये रहेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेल्स, मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कोमा, C2 मस्ट बी इक्वल टू सेल्स, कोमा इसको सिलेक्ट किया, वर्किंग डेज मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 130 डेज। जो कंडीशंस को क्लियर कट लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो। ब्रैकेट क्लोज किसका होगा, वो कलर से ही बता रहा है कि भाई एंड का जो ब्रैकेट है वो आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, कलर दिख रहा है ना, कलर मैच कर रहा है। फॉर्मूला में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल फॉर्मूला लिखते हैं तो भाई अगर आपने एंड का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो आप अभी एंड में ही हो और कंडीशन ऐड करो, हमारी कंडीशंस खत्म हो चुकी है तो भाई लॉजिक खत्म हो गया, तो ब्रैकेट क्लोज करो और फिर कोमा दो। और फिर कोमा क्यों देना है, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज करते ही एंड फार्मूला क्लोज हो चुका है। अब लॉजिक टेस्ट क्लोज होना चाहिए इफ का, तो इफ का लॉजिक टेस्ट क्लोज हो जाएगा कोमा के साथ। और अब हमारे आंसर आएंगे वैल्यू ऑफ ट्रू। नीचे हमेशा सिंटैक्स को फॉलो करो, ये लॉजिक को समझो कि भाई पहले फार्मूला
में क्या है, मतलब बेसिकली पहला जो ई फॉर्मूला है उसका ये पूरा का पूरा जो है ना अंदर का लॉजिक टेस्ट बन गया, यहाँ से यहाँ तक, एंड से लेकर ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट तक ये लॉजिक टेस्ट बन गया। कोमा देते ही वैल्यू ऑफ ट्रू का आंसर देना है। वैल्यू ऑफ ट्रू में आएगा यस, अगर वो ऐसे है दोनों कंडीशन में रहे यस, कोमा नहीं तो राइट नो। देखिए कोई भी फॉर्मूला समझने के लिए लिखिए तो उसे रिपीट टाइप करो, रिपीट प्रैक्टिस करो, अलग अलग डेटा पे प्रैक्टिस करो, आप खुद से एग्जांपल निकालो। ये सही तरीका होता है किसी भी फॉर्मूला को आप ना हमेशा के लिए समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए। एंटर करो, रिजल्ट आपके सामने है, एंड रिजल्ट वही आएगा। सेल्स देखिए, सेल्स है 154 मिल जाएगा, सेल्स है 165 मिल जाएगा। जो परचेस है उसका लेना देना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कंपलसरी है डिपार्टमेंट, तो परचेस को स्किप ही करो। यहाँ पे देखो 130 से ज़्यादा है, बट यहाँ पे नो आ रहा है क्योंकि ये परचेस है भैया, परचेस को तो आएगा नहीं। यहाँ पे सेल्स देखो 145, लेकिन यहाँ पे सेल्स है लेकिन 130 से कम है तो नो आने वाला है। यहाँ पे परचेस है नो ही रहेगा, यहाँ पे सेल्स यस रहेगा क्योंकि 130 से भी ज़्यादा है, दोनों भी कंडीशन मिल रही है। यहाँ पे दोनों भी नहीं मिल रही है तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि परचेस है और यहाँ पे 130 से कम है, यहाँ पे सेल्स है राइट। अब आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा, एंड कब और कैसे क्यों इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली इसका प्रैक्टिस कीजिए, एंड पे फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में या नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले और राइट। दैट्स इट गाइज, बाय बाय।